अलग अलग। नंबर 1 हेवनली असेंबली। कौन सी? मौजूद है और असेंबली लफ्ज इब्रानी में 50 बार, इब्रानी बाइबल में पढ़ेगा तो उसमें 50 बार असेंबली लफ्ज आया है, यानी हेवनली असेंबली, आसमानी असेंबली। नंबर 2, अब असेंबली जो है फरिश्तों की, उसको ज़बूर 82:1 और 6-7 के अंदर इसका जिक्र मिलेगा। खुदा किस जमात के अंदर है, किस असेंबली में है, वो मुकद्दसों की असेंबली है, यानी वो एलोहीम की असेंबली है। तो एलोहीम जो एंजल है वो डिफरेंट है। हेलो, जिनको गॉड कहा जा रहा है वो अलग है। आमीन, ओके। अब ये खुदा की असेंबली की नुमाइंदगी करते हैं। असेंबली हॉल के अंदर एक एमपी भी जाता है और एक एमएलए भी जाता है और एक मिनिस्टर भी जाता है और एक वजीर आजम भी जाता है। हो सकता है कि कभी सदर साहब चले जाएगा। हेलो, और उस जगह पे एक स्पीकर बैठा होता है, ये नहीं बैठा होता, जिसको वो मुखातिब कर रहे हैं, स्पीकर साहब मुल्क में ये चल रहा है, ये यहाँ पे ये चल रहा है, तो वहां वो एक दूसरे पर बातें कर रहे होते हैं। तो ज़बूर 82 जब आप पढ़ते हैं और उसकी 6 और 7 वहां जिक्र मिलेगा। पढ़े तो हम में पढ़े जल्दी से स्पीड में। मैंने कहा था कि तुम अला हो, मैंने
है पिन एलोगी, इनको कहा हालेलुया हालेलुया। नंबर 3 हेवनली काउंसिल, आपको समझ आ रही है? नंबर 3 है हेवनली काउंसिल या डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोही, डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोही जो सरकारी मुलाजिम है वो रहा गवर्नमेंट के मुलाजिम, जो असेंबलीज की बातों को समझते हैं, कानून को थोड़ा बहुत समझते हैं, वो हाथ मिलते हैं। हेलो, कानून की समझ आती है? ओके, तो पहली बात अगर बताई है कि हैकी में कौन से हैं, कौन से एंजल वाली बात? Heavenly assembly angels. असेंबली एंजल नंबर 2 वॉचर एंजल, जिनको सन ऑफ गॉड कहा जाता है और इनको प्रिंस एलोही के नाम से बुलाता है। जो एक के अंदर आए खुदा के पेपर में बेटियों को देखा, वो खूबसूरत है और उनसे ब्याह कर लिया और उनसे औलाद पैदा हुई और वो उस इलाके के तूफान का हेलो इधर ही है। वो जो एंजल आए थे उनको क्या कहते हैं? वॉचर एंजल, यानी सन ऑफ। फिर एक हैरिटी है जिसके अंदर हेवनली काउंसिल है और डिवाइन काउंसिल के मेंबर बड़े खतरनाक हैं। हेलो, अब चलते हैं ज़बूर 89 वर्स 7 काउंसिल अंग्रेजी उर्दू, अय्यूब 15:8 आए। ऐसा मबूद जो मुकद्दसों की महफिल में नहायत ताज़ीम के लायक है और अपने सब इर्द गिर्द वालों से ज़्यादा मुहीब है, और खुदावंद लश्करों के खुदा। अब ये यहाँ पे खुदा की डिवाइन काउंसिल है, इंग्लिश में पढ़ेगा। God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him. ओके, अब ये नंबर 1 हैरिकी में कौन है? हैरिकी assembly of God, ओके, sons of God, watcher, और नंबर 3 डिवाइन काउंसिल ऑफ बीइंग एलोही, यानी डिवाइन काउंसिल के जो मेंबर हैं। अब मैं कहा कि खुदा आपको उस काउंसिल का पार्ट बनाना चाहता है। यीशु ने कहा तुम मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठकर कौमों का क्या करोगे? तो वो वही कर सकते हैं जो इस काउंसिल का हिस्सा है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का हुआ और हमें एक नाम बख्शा गया, सल्तनत जिसके कांधे पर होगी, और वो अजीब खुदाई का और अभियन का डिवाइन काउंसिल के जो मेंबर हैं, खुदा इनके साथ इनसे सलाह लेता है, खुदा इनके साथ मशवरा करता है। नहीं समझ आ रही? अमूस की किताब 3 बार 7 निकाल खुदा कुछ नहीं करता अब तक कि अपना भेद अपने खिदमत खुदा तब तक कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद इन डिवाइन काउंसिल के एलोहीम के साथ शेयर न करे, आश्कारा न करे, तब तक कुछ नहीं करता। नंबर 4 कम्युनिकेशन, जमात, इब्रानी में इसे समूह कहते हैं और जिसका मतलब है जमात, और ये वर्ड 120 बार इब्रानी बाइबल के अंदर आया है। हालेलुया हालेलुया। कम्युनिकेशन आप समझते हैं, जमात, मजलिस, तो खुदा असेंबली के साथ भी बैठा है, खुदा अपने काउंसिल के साथ भी बैठा है और कम्युनिकेशन के साथ भी बैठा है। हेलो, आगे नंबर 5 हेवनली जज। नंबर 5 कौन है? हेवनली जज, और ये भी एक असेंबली है, जज। तो जहाँ हवा बैठता है
उस कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज की जो जूरी है, उसके अंदर जो छोटे छोटे जज है, जो उस बड़े जज से चीफ जज से नीचे की रैंक करते हैं। आइयो फैमिली जज डैनियल की किताब 7 बाब 9 और 10 आए, यहाँ लिखा है डैनियल कह रहा मैंने रोया देखी और क्या देखता हूँ, एक तख्त लगा है और उसके साथ और भी तख्त लगे हैं और एक जो ऊपर बैठा है वो कुछ कह रहा है और आगे डिवाइन काउंसिल बैठी हुई है और वहां की जज बैठे हुए हैं और मशवरा हो रहा है। जैसे मूसा के बारे में कहा जाता है, मूसा को खुदा जब मिला, कौम बनी इसराइल गुनाह पे गुनाह करती जा रही है, खुदा उनसे नाराज हो गया, गुस्सा हो गया और खुदा ने कहा मैं इनको मार दूंगा। मूसा क्या कर रहा है, छोड़ दे। लोग कह रहे हैं बदनामी मूसा तो क्या है, मशवरा दे रहा। क्यों? डिवाइन काउंसिल ये वो फरिश्ते हैं जो हर एक बात को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड। याद रखें, फरिश्ते सिर्फ मैसेंजर नहीं है कि खाली जिब्राइल तेरे पास काम तीन रखो। उसकी डिवाइन काउंसिल है, उसकी पूरी असेंबली है। इसलिए यीशु ने कहा अगर मैं चाहूं तो अपने पाप से आर्मी मंगवा। आर्मी के एंजल खड़ा है, हेलो बगैर आर्मी का एंजल है। जो रोया देख रहा है, उस रोया के मुताबिक उस रोया में आप देखेंगे तो वाकया क्या हो रहा है। और वहां पे क्या लगे हैं, एक तख्त है और आमीन। अब मैसेंजर पोस्टमैन, तो पोस्टमैन भी किसी के अंदर होता है। डाकिया, तो डाकिया पोस्ट मास्टर के अंदर होता है। आमीन। वो मैसेज देता है और मैसेज आता है। आमीन, हालेलुया। अब इनको एक और नंबर 1 इनकी और एक और कैटेगरी है जिसमें इन्हें ये है सारे फरिश्ते मलाक। तो मलाक का मतलब है फरिश्ता, फरिश्ते का मतलब है पैगाम देने वाला। फरिश्ते का क्या मतलब है? पैगाम देने वाला। क्या कोई पोस्टमैन हो, डाकिया तो जाके क्या करेगा, बॉर्डर कर सकते उधर काम नहीं है। पैगाम अब ये जो मलाक है ये क्या करते हैं, आसमानी पैगाम को देख रहा है और जमीन से अगर कोई पैगाम हो तो वो उसको लेकर जाते हैं। ये किसका काम करते हैं? पोस्टमैन का। आपकी जो प्रेयर है उसको भी आपकी जो बातें हैं उनको लेकर ये जाते हैं, जिसे मलाक कहते हैं। हेलो। नंबर 2 मसीह, ये भी बड़ी अच्छी कैटेगरी है। ये प्रीस्ट के लिए भी मिनिस्टर वर्ड इस्तेमाल हुआ है और चैपलन के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मिनिस्टर। और ज़बूर 103:20-21 और ज़बूर 104 उसकी 4 यहाँ लिखा है। और यहाँ याद रखें, खुदा के फरिश्ते भी भस्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहोवा भस्म करने वाली आग है और एंजल को उसने फायर से क्रिएट किया है। किससे? फायर से। फायर से। अब ये जो मिनिस्टर होते हैं ये वो कैटेगरी है, इनके साथ खुदा मशवरा करता है। आप साबका वज़ीर आज़म इमरान खान को देख लीजिए, मिनिस्टर जब बैठते हैं, मिनिस्टर फर्क होता है, MNA फर्क है। हेलो। तो मिनिस्टर से खुदा बिशप भी हो सकता है, अपोस्टल भी हो सकता है।
मिनिस्टर होते हैं, इनको वो पैगाम देता है, जो ऊपर बैठा होता है वो पैगाम देता है और ये आगे कन्वर्ट करते हैं। हालेलुया। यानी ये उस कलाम को देते हैं जो खुदा के पास है और ये फिर आगे कन्वर्ट करते हैं और वो लोगों पे पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जनरल है एशिया में खुदा के खादम थे, प्रॉफिट दीना में वो जनरल है, तो वो उस कौंसिल का हिस्सा था। हेलो, एलिया कहता मैं उस कौंसिल का हिस्सा हूँ। मूसा मिनिस्टर है, कौंसिल का हिस्सा है। अलीशा कह रहा है हमें खोल दे ये देख सके कौंसिल का। खुदा जब किसी प्रॉफिट को कॉल करता है, इससे पहले कि प्रॉफिट का चुनाव हो, खुदा अपनी कौंसिल के साथ बात करता है और वहां किसी प्रॉफिट का चुनाव होता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए आपका चुनाव जमीन पर नहीं। इसलिए यिर्मयाह को उसने कहा, एक बार 5 आयत में तू जब अपनी मां के पेट में था तब से मैंने तुझे कौमों के लिए नबी मुकर्रर किया है। कौन में? तो एंजल यूनिवर्स पर जो लॉ है उसको मनवाने के लिए ये वर्क करते हैं। इनका 3 बार जिक्र अलग तरह से पुराने आयतनामे में आया। वॉचर का याद रखिएगा, लिख लें। दानियल की किताब 4 बाब 13 और उसकी 17 और उसकी 23 है। वॉचर को यहाँ पे पहरेदार भी बोला गया है। क्या बोला गया? तो यहाँ जहाँ बाइबल में ये वर्ड आया है समझ आए कि ये वॉचर की बात हो गई। हालेलुया। कलाम में खुदा के बारे में लिखा है क्योंकि खुदा के पास, अब हम उसको जरूरत थी क्या? यीशु कह रहा है अगर, ये सवाल भी हो सकता है आपसे, 12 तुम क्यों लिखा है? जब 12 तुम या 12 ब्रिगेड में एक आर्मी बटालियन जिसको कहा जाता है। हालेलुया। तो यीशु कह रहा है अगर मुझे जरूरत होती तो मैं अपने बाप को कहता, क्योंकि मैं जानता हूँ यहोवा मेरा बाप है और मेरे बाप के पास अमेरिका की आर्मी नहीं है, ईरान की आर्मी नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, इंडिया की आर्मी नहीं है, बल्कि मेरे बाप के पास हेवनली आर्मी है जिसका इंचार्ज मक्कई है और मेरे बाप के अंडर वाला है। मैं अगर कहूँ तो वो पूरी बटालियन मेरे लिए जमीन पर भेज सकता है, लेकिन मेरी लड़ाई तलवारों की लड़ाई नहीं अभी। इसलिए खुदा को कहा जाता है जहाँ पे लश्कर आए वहां समझता है कि यहोवा की आर्मी की बात हो रही है। तो लश्करों का खुदा मक्कई का खुदा है। हेलो, लेकिन इस्राएल का खुदा उनके लिए खुद जंग करता है। जब इस्राएल का खुदा जो लश्करों का खुदा है जंग करे तो समझे कि हेवनली आर्मी पूरी बटालियन उस जंग के अंदर शामिल है। अलीशा को जब मारने के लिए वहां खोज आई, उसका शागिर्द परेशान हो गया, स्पिरिचुअल सन परेशान है और फादर को कह रहा है अब क्या होगा, चारों तरफ से फौज ने हमें घेर लिया है। खुदावंद ने कहा, ओ सॉरी अलीशा ने कहा इसकी आंखें खोल। जब आंखें खुली तो देखा जो यहाँ है उनसे ज्यादा हमारे साथ है। हेलो, क्यों? क्योंकि खुदावंद लश्करों का खुदा आपकी बैटल के अंदर अपने एंजल्स को भेजता है। आमीन। नंबर 5, फिर एक कैटेगरी है जिसमें मीडिएटर एंजल होता है। कौन सा एंजल? कौन सा एंजल? अब यहाँ एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि एंजल पे सुना रहा हूँ, होली स्पिरिट की मीडिएटर का काम करता है बाप। अब जीसस क्राइस्ट भी वहां पे है तो वो भी मीडिएटर का काम करता है। हालेलुया। लेकिन जरूरी है कि बीच में कोई और मीडिएटर भी हो, और मीडिएटर एंजल है। अय्यूब की किताब 23 बाब
27 है, पढ़े रे बाबा। कौन है? अय्यूब कह रहा कौन है जो मेरी बात को खुदा तक ले जाए? तो